हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक यादव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल दीपक यादव जीके पर। और हमारी पिछली वीडियो को सपोर्ट करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, भारत की पर्वत श्रेणियों से पूछे गए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। माउंटेन्स ऑफ इंडिया 50 इंपॉर्टेंट MCQs। 1. भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? A. हिमालय, B. अरावली, C. विंध्याचल, D. सतपुड़ा। उत्तर ऑफ B. अरावली। व्याख्या: अरावली श्रेणी विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है जो राजस्थान से दिल्ली तक फैली है। 2. भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी K2 किस श्रेणी में स्थित है? A. लद्दाख श्रेणी और B. जास्कर श्रेणी, C. काराकोरम श्रेणी, D. पीर पंजाल। उत्तर C. काराकोरम श्रेणी। व्याख्या: K2 गॉडविन ऑस्टिन जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। 3. हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी को क्या कहा जाता है? A. हिमाद्री, B. हिमाचल, C. शिवालिक, D. कुमाऊं। उत्तर C. शिवालिक। व्याख्या: शिवालिक पर्वतमाला हिमालय की सबसे दक्षिणी और सबसे नई श्रेणी है। 4. प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? A. डोडा बेटा, B. अनाईमुडी, C. महेंद्रगिरी, E. D. मलयगिरी। उत्तर ऑफ B. अनाईमुडी। व्याख्या: अनाईमुडी 2695 मीटर केरल में स्थित है और यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। 5. पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु कहां है? A. अन्नामलाई पहाड़ियां, B. नीलगिरी पहाड़ियां, C. पालनी पहाड़ियां, D. कार्डमम पहाड़ियां। उत्तर और B. नीलगिरी पहाड़ियां। व्याख्या: नीलगिरी पहाड़ियां तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के संगम पर स्थित हैं, जहां पश्चिमी और पूर्वी घाट मिलते हैं। 6. माउंट आबू जो एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? A. विंध्याचल, B. सतपुड़ा, C. अरावली, D. सह्याद्री। उत्तर C. अरावली। व्याख्या: माउंट आबू राजस्थान में अरावली श्रेणी पर स्थित है। यहां प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर भी है। 7. धूपगढ़ किस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? A. सतपुड़ा श्रेणी और B. विंध्य श्रेणी, C. मैकाल श्रेणी, D. अरावली श्रेणी। उत्तर OA. सतपुड़ा श्रेणी। व्याख्या: धूपगढ़ 1350 मीटर मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। 8. गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? A. मध्य प्रदेश, B. गुजरात, C. राजस्थान, D. महाराष्ट्र। उत्तर C. राजस्थान। व्याख्या: गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है जो राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। 9. गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां कहां स्थित हैं? A. अरुणाचल प्रदेश, B. मेघालय, C. सिक्किम, D. नागालैंड। उत्तर और B. मेघालय। व्याख्या: ये पहाड़ियां मेघालय के पठार का हिस्सा हैं और यहां रहने वाली स्थानीय जनजातियों के नाम पर इनका नाम रखा गया है। 10. नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? A. विंध्याचल, B. अरावली, C. सतपुड़ा, D. अजंता। उत्तर C. सतपुड़ा। व्याख्या: सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच एक ब्लॉक पर्वत के रूप में स्थित है। 11. कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? A. उत्तराखंड, B. सिक्किम, C. हिमाचल प्रदेश, D. अरुणाचल प्रदेश। उत्तर ऑफ B. सिक्किम। व्याख्या: कंचनजंगा दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और यह भारत के सिक्किम राज्य और नेपाल की सीमा पर स्थित है। 12. नंदा देवी चोटी किस राज्य में है? A. हिमाचल प्रदेश, B. उत्तराखंड, C. सिक्किम, D. जम्मू और कश्मीर। उत्तर और B. उत्तराखंड। व्याख्या: नंदा देवी शिखर पूरी तरह से भारत के भीतर स्थित दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। 13. निम्नलिखित में से किसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? A. पूर्वी घाट, B. पश्चिमी घाट, C. शिवालिक, D. अरावली। उत्तर ऑफ B. पश्चिमी घाट। व्याख्या: महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को स्थानीय रूप से सह्याद्री कहा जाता है। 14. मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? A. उत्तर प्रदेश, B. राजस्थान, C. छत्तीसगढ़, D. बिहार। उत्तर C. छत्तीसगढ़। व्याख्या: मैकाल पर्वत सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी हिस्सा है और इसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। 15. दक्षिण भारत के किस हिल स्टेशन को पहाड़ों की रानी कहा जाता है? A. कोडाइकनाल, B. मुन्नार,
सी ऊटी, डी वायनाड। उत्तर सी ऊटी। व्याख्या: ऊटी नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित एक बहुत प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। 16 महेंद्रगिरी चोटी कहां स्थित है? ए पश्चिमी घाट, ई पूर्वी घाट, सी सतपुड़ा, डी विंध्याचल। उत्तर बी पूर्वी घाट। व्याख्या: महेंद्रगिरी ओडिशा में स्थित है और ये पूर्वी घाट की प्रमुख चोटियों में से एक है। 17 कार्डमम पहाड़ियां, इलायची पहाड़ियां किन राज्यों की सीमा पर स्थित हैं? और ए कर्नाटक और तमिलनाडु, और बी कर्नाटक और केरल, सी केरल और तमिलनाडु, और डी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। उत्तर सी केरल और तमिलनाडु। व्याख्या: ये भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ियां हैं जो मसालों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। 18 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए माउंट हुलियर, ए बी सैडल पीक, ए सी माउंट कोयोब, ए डी माउंट हैरियट। उत्तर ऑफ बी सैडल पीक। व्याख्या: सैडल पीक उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित अंडमान द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। 19 अमरकंटक की श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? ए मैकाल श्रेणी, ए बी महादेव श्रेणी, सी राजमहल पहाड़ियां, ए डी विंध्य श्रेणी। उत्तर ऑफ ए मैकाल श्रेणी। व्याख्या: अमरकंटक से ही नर्मदा और सोन नदियों का उद्गम होता है। 20 पीर पंजाल श्रेणी कहां स्थित है? ए अरुणाचल प्रदेश, और बी जम्मू और कश्मीर, सी पंजाब, डी उत्तराखंड। उत्तर ऑफ बी जम्मू और कश्मीर। व्याख्या: यह लघु हिमालय की सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी है। 21 कुद्रेमुख लौह अयस्क की खदानें किस पर्वत श्रेणी में स्थित हैं? ए पूर्वी घाट, ई बी पश्चिमी घाट, सी अरावली, डी सतपुड़ा। उत्तर ऑफ बी पश्चिमी घाट। व्याख्या: कर्नाटक में स्थित कुद्रेमुख पश्चिमी घाट का हिस्सा है और यह अपने लौह अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है। 22 कैलाश पर्वत वर्तमान में किस क्षेत्र में स्थित है? ए भारत, बी नेपाल, सी तिब्बत चीन, और डी भूटान। उत्तर सी तिब्बत चीन। व्याख्या: कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय की कैलाश श्रेणी में स्थित है। 23 फूलों की घाटी किस हिमालयी भाग में स्थित है? ए कश्मीर हिमालय, बी कुमाऊं हिमालय, सी नेपाल हिमालय, डी असम हिमालय। उत्तर ऑफ बी कुमाऊं हिमालय। व्याख्या: फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली जिले में कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। 24 जोजिला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? ए श्रीनगर और लेह, और बी जम्मू और श्रीनगर, सी लेह और कारगिल, और डी मनाली और लेह। उत्तर ऑफ ए श्रीनगर और लेह। व्याख्या: ये दर्रा महान हिमालय श्रेणी में स्थित है। 25 वैष्णो देवी मंदिर किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? ए धौलाधार, बी पीर पंजाल, सी त्रिकुटा पहाड़ियां, डी शिवालिक। उत्तर सी त्रिकुटा पहाड़ियां। व्याख्या: जम्मू में स्थित माता वैष्णो देवी का मंदिर त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। 26 पटकाई बुम पहाड़ियां भारत की किस सीमा पर स्थित हैं? ए भारत चीन, बी भारत म्यांमार, सी भारत भूटान, डी भारत पाकिस्तान। उत्तर भारत म्यांमार। व्याख्या: ये पहाड़ियां भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों और म्यांमार की सीमा बनाती हैं। 27 बाबा बुदन पहाड़ियां किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं? ए चाय, ई बी कॉफी, सी रबर, डी कपास। उत्तर ऑफ बी कॉफी। व्याख्या: कर्नाटक के चिकमगलूर में स्थित ये पहाड़ियां भारत में कॉफी की खेती के लिए प्रसिद्ध हैं। 28 महादेव पहाड़ियां किसका हिस्सा हैं? ए सतपुड़ा, बी विंध्याचल, सी अरावली, और डी पश्चिमी घाट। उत्तर ओ ए सतपुड़ा। व्याख्या: महादेव पहाड़ियां सतपुड़ा श्रेणी का मध्य भाग हैं। 29 केदारनाथ मंदिर किस पर्वत शिखर के पास स्थित है? ए बद्रीनाथ, बी केदारनाथ शिखर, सी नंदा देवी, ई डी कमेट। उत्तर ऑफ बी केदारनाथ शिखर। व्याख्या: यह मंदिर उत्तराखंड में मंदाकिनी नदी के तट पर और केदारनाथ पर्वत के नीचे स्थित है। 30 विंध्य और सतपुड़ा श्रेणियों के बीच कौन सी दरार घाटी स्थित है? ए नर्मदा घाटी, बी ताप्ती घाटी, सी दामोदर घाटी, डी महानदी घाटी। उत्तर ऑफ ए नर्मदा घाटी। व्याख्या: नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच एक रिफ्ट वैली से होकर बहती है। 31 नगा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए सारामती, और बी ब्लू पीक, सी जफ्फू, और डी माउंट टेम्पू। उत्तर ए सारामती। व्याख्या: सारामती चोटी नागालैंड में स्थित है और यह भारत और म्यांमार की सीमा पर है।
32। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी केवल एक ही राज्य महाराष्ट्र में फैली है? ए अरावली, बी सतपुड़ा, सी अजंता, ए डी सह्याद्री। उत्तर सी अजंता। व्याख्या: अजंता श्रेणी पूरी तरह से महाराष्ट्र राज्य के भीतर स्थित है। 33। पारसनाथ पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? ए बिहार, बी झारखंड, सी ओडिशा, ई मध्य प्रदेश। उत्तर ऑफ बी झारखंड। व्याख्या: ये झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है और जैन धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। 34। प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात किस पर्वत श्रेणी के पास स्थित है? ए सतपुड़ा, बी विंध्याचल, सी मैकाल, डी अरावली। उत्तर विंध्याचल। व्याख्या: जबलपुर में नर्मदा नदी पर स्थित ये प्रपात विंध्य क्षेत्र का हिस्सा है। 35। माउंट हैरियट नेशनल पार्क कहां स्थित है? ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी अंडमान और निकोबार, ए डी सिक्किम। उत्तर सी अंडमान और निकोबार। व्याख्या: ये दक्षिणी अंडमान की महत्वपूर्ण चोटियों में से एक है। 36। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? आ ए सिक्किम, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी अरुणाचल प्रदेश। उत्तर ऑफ बी हिमाचल प्रदेश। व्याख्या: ये दर्रा कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। 37। पालघाट दर्रा किन दो पहाड़ियों के बीच स्थित है? ए नीलगिरी और अन्नामलाई, ए बी अन्नामलाई और कार्डमम, सी पालनी और नीलगिरी, डी शिवराय और जावड़ी। उत्तर ऑफ ए नीलगिरी और अन्नामलाई। व्याख्या: यह केरल और तमिलनाडु को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक दर्रा है। 38। सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? ए अमरकंटक, बी पचमढ़ी, सी चित्रकूट, डी भेड़ाघाट। उत्तर बी पचमढ़ी। व्याख्या: पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है और इसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। 39। गारो पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए नोकरेक, बी शिलांग पीक, सी मवलिन्योंग, डी चेरापूंजी। उत्तर ए नोकरेक। व्याख्या: नोकरेक चोटी मेघालय की गारो पहाड़ियों का सबसे ऊंचा बिंदु है। 40। लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच कौन सी नदी बहती है? ए गंगा, ई बी सिंधु, सी ब्रह्मपुत्र, ई डी सतलुज। उत्तर ऑफ बी सिंधु। व्याख्या: सिंधु नदी इन दोनों ट्रांस हिमालयी श्रेणियों के बीच बहती है। 41। माउंट के दो गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है? ए 8848 मीटर, ए बी 8611 मीटर, सी 8586 मीटर, डी 8126 मीटर। उत्तर ऑफ बी 8611 मीटर। व्याख्या: ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। 42। नलमाला पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? ए तमिलनाडु, ए बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, ए डी ओडिशा। उत्तर ऑफ बी आंध्र प्रदेश। व्याख्या: ये पहाड़ियां पूर्वी घाट का हिस्सा हैं और आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। 43। शिवालिक पहाड़ियों का निर्माण किस काल में हुआ था? ए पैलियोजोइक, ए बी मेसोजोइक, सी सेनोजोइक, ए डी प्रीकैम्ब्रियन। उत्तर सी सेनोजोइक। व्याख्या: शिवालिक का निर्माण हिमालय के सबसे अंत में सेनोजोइक कल्प में हुआ था। 44। प्रसिद्ध बद्रीनाथ मंदिर किन दो पहाड़ियों के बीच स्थित है? ए नर और नारायण, और बी नीलकंठ और त्रिशूल, सी नंदा और सुनंदा, ए डी कॉमेट और माना। उत्तर ए नर और नारायण। व्याख्या: बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में अलकनंदा नदी के किनारे और नर नारायण पर्वतों के बीच स्थित है। 45। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे विस्तृत पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ए मैकाल, बी महादेव, सी राजपीपला, ई डी कैमूर। उत्तर महादेव। व्याख्या: महादेव श्रेणी सतपुड़ा का सबसे मुख्य और केंद्रीय भाग है। 46। जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? ए शिपकीला, बी बनिहाल दर्रा, सी बुर्जिल दर्रा, डी जोजिला। उत्तर ऑफ बी बनिहाल दर्रा। व्याख्या: बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है और इसी में जवाहर सुरंग है। 47। प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख जल विभाजक श्रेणी कौन सी है? ए विंध्याचल, और बी पश्चिमी घाट, सी पूर्वी घाट, डी सतपुड़ा। उत्तर बी पश्चिमी घाट। व्याख्या: पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य जल विभाजक रेखा मानी जाती है। 48।
अरावली श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ था? ए मेसोजोइक, बी सेनोजोइक, सी प्रीकैम्ब्रियन, डी पैलियोजोइक। उत्तर सी प्रीकैम्ब्रियन। व्याख्या: अरावली भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। 49। राजमहल पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? ए पश्चिम बंगाल, बी बिहार, सी झारखंड, डी छत्तीसगढ़। उत्तर सी झारखंड। व्याख्या: ये पहाड़ियां झारखंड के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित हैं। 50। महाराष्ट्र की सह्याद्री पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए कलसुबाई, बी महाबलेश्वर, सी सलहेर, डी तारामती। उत्तर ऑफ ए कलसुबाई। व्याख्या: कलसुबाई शिखर महाराष्ट्र राज्य में सह्याद्री श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा आज का ज्योग्राफी के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेशन समाप्त होता है। ऐसे ही हमारे सेशन को लाइक करते रहें और शेयर भी करें। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं आप सभी से हमारे नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।